हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। ये बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से क्वेश्चन बैंक यानी प्रश्न बैंक की एक सीरीज़ दी जा रही है जो 10th और 12th क्लास के लिए है और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों है। इस सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास का बायोलॉजी, वो भी हिंदी मीडियम का। इससे पहले इंग्लिश मीडियम का हम लोग अपलोड कर चुके। तो नेक्स्ट आपको जो बलास्ट कोचिंग क्लासेस का यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। और साथ ही आपको 12th क्लास फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ देख लेनी है, 12th क्लास क्वेश्चन बैंक की भी सीरीज़ देख लेनी है और 12th क्लास परीक्षा बोर्ड 2022 की भी सीरीज़ देख लेनी है। 12th क्लास के लिए ये 3 सीरीज़ हमने दे करके रखी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं। 70 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे और पासिंग मार्क्स इसका 22 है, तो आप केवल यहीं से पास हो सकते हो, इसलिए इसमें हम ऑब्जेक्टिव कवर कराएंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा अध्याय 1 का जीवों में जनन, जो है हमारा मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो ये हमारा सही विकल्प का पहला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो आंसर आएगा ईस्ट, पेनिसिलियम, पैरामीशियम, यानी इनमें सभी। दूसरा हमारा अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, 1। तीसरा क्वेश्चन है निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, किसमें हो जाता है, फल में हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन। तो ये निम्नलिखित में से किसमें मासिक चक्र पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, गाय। 5वां है अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोष के जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती क्यों। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो यह आ जाएगा जनक का शरीर संतति में विपरीत हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6वां क्वेश्चन, बाह्य निषेचन होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो यह आ जाएगा उभयचरों में। 7वां हमारा प्रथम क्लोन जीव है। तो इसका आंसर क्या आएगा 7th का, तो ये हो जाएगा भेड़। नेक्स्ट 8वां निम्नलिखित में से कौन स्पीसीज एक लिंगीय है। तो इसका आंसर आएगा तिलचट्टा। नेक्स्ट 9th युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन। तो ये है युग्मक प्राकृतिक रूप से होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा जीएमओ का पूरा नाम लिखिए। तो ये जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा है जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होते हैं वह एक शिशु में विकसित होता है। तो वह एक मादा शिशु में विकसित होता है। तीसरा है आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप में एक समान जीव कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, क्लोन। चौथा है जब दोनों युग्मक एक समान होते हैं तो वे कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सगयुग्मक। नेक्स्ट है 5वां अधिकांश जलीय जीवों में निषेचन होता है। तो ये कैसा होता है, बाहरी निषेचन होता है। उसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े होते हैं। दूसरा है पुष्प का कौन सा भाग बीज बनता है। तो ये जो बीजांड होता है पुष्प का, ये क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन है फलों की बाहरी भित्ति क्या कहलाती है। तो इसको इपोकॉर कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन। तो ये हमारा सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीकी क्या है। तो ये क्या होती है, कायिक भ्रूण जनन। 5वां है जीवन अवधि क्या है। तो जीवों का जीवन काल ही हमारा क्या है, जीवन अवधि है। उसके बाद में ये लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं 2nd चैप्टर की तरफ और दूसरा चैप्टर है हमारा पुष्पीय पादपों में जनन। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए। जिसमें पहला निषेचन क्रिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये क्या है, एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोग। उसके बाद में नेक्स्ट है द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आवृत बीजी द्वारा। तीसरा है जायंग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है कहलाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। जननांग का वह भाग जो परागकण को ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। चौथा है उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन। 5वां क्वेश्चन है आवृत बीजी में द्विनिषेचन की खोज की थी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा नावास चिन्ह। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणु में क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या होती है। तो इसका आंसर कितना आएगा, कितनी होती है, तो ये होती है 1। उसके बाद में नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन भ्रूण पोषण में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं हैं। तो कौन सी हैं, सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिधूरक कोशिकाएं। नेक्स्ट है 8वां, तो ये हमारा परागकण का अध्ययन कहलाता है। तो परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है,
पेलिनोलॉजी। 9th है एक सामान्य भ्रूण कोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 8। नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन, पेरिस्पर्म होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? अपमिश्रित होते। नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बीज में भ्रूण पोष का प्रमुख कार्य का संग्रहण होता है, तो ये किसका होता है? भोज्य पदार्थ का। दूसरा हमारा पक्षियों द्वारा होने वाला परागकण कहलाता है, तो इसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा है हमारा सेब फल का उदाहरण है, तो सेब हमारा कूट फल का उदाहरण है। चौथा हमारा पौधे में से फल विकास होता है, तो पौधे में अंडाशय से फल विकास होता है। पांचवा मक्का के एक बीज पत्र को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? स्कूटेलम। नेक्स्ट हमारा छठवां, में चतुर्थी यानी पुंकेश्वर पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? सरसों में पाए जाते हैं। सातवां है आवृत बीजी पौधे में पुंकेश्वर नर होते हैं, तो ये क्या होते हैं? जननांग। आठवां हमारा साल्विया में परागण होता है, तो ये किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। नेक्स्ट है 9th, परागण की बाह्य भित्ति कहलाती है, तो इसको बाह्यचोल कहते हैं। 10वां है बीज रहित फल बनने की क्रिया को कहते हैं, तो इसको अनिषेक जनन कहते हैं। नेक्स्ट है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा पुष्प के 4 चक्रों के नाम लिखिए, तो इसके 4 चक्र होते हैं बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। दूसरा है हमारा ऐसे पौधे जो अपने जीवन में कई बार पुष्प उत्पन्न करते हैं, उनके लिए किस शब्द का उपयोग होता है? तो इसके लिए बहुवर्षीय का यूज़ होता है, जो एक साल में बहुत बार मतलब पुष्प देते हैं। नेक्स्ट है 3, बीज के बाहरी आवरण का नाम लिखिए, तो बीज के बाहरी आवरण का नाम बीजचोल होता है। चौथा है जब बाह्यदल पुंज तथा दल में अंतर नहीं होता, तो इसके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? दलाब का। 5वां है चमगादड़ द्वारा संपन्न होने वाले परागकण का नाम लिखिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चिरोप्टेरिफिली। 6वां है निषेचन के बिना फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? अनिषेक फलन। 7वां है अनिषेक जनन द्वारा किस प्रकार का फल बनता है? तो ये कौन सा बनता है? बीज रहित फल बनता है। उसके बाद में ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको करना है। चलते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट है हमारा 3rd चैप्टर मानव जनन। तो इसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा 3rd, जो है हमारा मानव जनन। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प चुनिए, जिसमें फर्स्ट है हमारा युग्मनज होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये कैसा होता है? द्विगुणित होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा मानव है, तो मानव हमारा कैसा है? तो ये सजीव विपर्जक है। तीसरा है कितने द्वितीय शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे? तो इसका आंसर क्या आएगा? 100 से। नेक्स्ट है हमारा चौथा IVF में स्थानांतरित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को फैलोपियन नली में स्थानांतरित किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन ध्रुवीय कार्य का निर्माण करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये आएगा अंडजनन। 6वां हमारा मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो ये आंसर आ जाएगा 3। 7वां हमारा इम्प्लांटेशन वह क्रिया है जिसमें, तो इसका आंसर क्या आएगा? गर्भाशय की भित्ति से ब्लास्टोलिसिस बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8वां, तो ये हमारा सेमिनिफेरस नलियाँ पाई जाती हैं, तो ये कहाँ पाई जाती हैं? वृषण में। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से अंडाणु तथा ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं, तो ये कैसा होता है? एक अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से एक अंडाणु तथा 3 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। दूसरा है मानव उत्पत्ति वाला, तो मानव कैसा? लैंगिक उत्पत्ति वाला है। तीसरा है हमारा मानव में निषेचन होता है, तो मानव में आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, तो 4th है हमारा भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। 5वां है नर एवं स्त्री के युग्मक के संलग्न यानी फ्यूजन को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? निषेचन। उसके बाद में प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन के समय 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइसिस में कितने शुक्राणु बनते? तो कितने बनते? 96। उसके बाद में दूसरा है स्तनियों में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? तो कहाँ होता है? अंडवाहिनियों में संपन्न होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा है अंड जनन के दौरान एक अंडे के बनने में कितने ध्रुवीय पिंड निकलते हैं? तो कितने निकलते हैं? 3। चौथा है उस पदार्थ का नाम बताइए जो शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश की सहायता के लिए शुक्राणु में बनता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? स्पर्मेलाइसिस। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन,
तो पांचवा हमारा किस अंग में कॉर्पल्स यानी ल्यूटियंस का निर्माण होता है, तो ये किस में होता है हमारा अंडाशय में। छठवां हमारा मानव गर्भाशय कितने दिन का होता है, तो ये 270 से 280 दिन का होता है। नेक्स्ट है सातवां मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं, तो कितने होते हैं 22। आठवां हमारा प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम लिखिए, तो कौन सा होता है रिलैक्सिन। नेक्स्ट है नाइन्थ कोलेस्ट्रम क्या है, तो ये क्या है प्रथम स्रावित दूध है। नेक्स्ट है हमारा 10वां मैनार्क क्या है, तो ये क्या है अंड जनन का बंद होना है। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए, तो पहला हमारा लीडिंग कोशिका है, ये हमारा किसको मिलेगा टेस्टोस्टेरोन को। दूसरा हमारा एक्रोसोम, ये किसको मिलेगा गोल्गी काय को। तीसरा है हमारा कॉर्पस लूटियम, तो ये किसको मिलेगा प्रोजेस्टेरोन को। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मोनोपोन्स, तो ये हमारा किसको मिलेगा रजोनिवृत्ति को। और पांचवा हमारा शुक्रजनन नलिकाएं, तो ये किसको मिलेगा सर्टोली कोशिकाओं को। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो ये आपको करना है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट है हमारा फोर्थ चैप्टर जनन स्वास्थ्य, तो जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा सही विकल्प चुनिए, जिसका फर्स्ट है मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकीय अध्ययन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है डेमोग्राफी। दूसरा हमारा ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर आएगा हमारा इसका उद्देश्य है अंड जनन को रोकना। नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन, तो ये जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है, तो इसका अनुपात हमारा क्या कहलाता है जैविक इंडेक्स। नेक्स्ट है चौथा मुख्य गर्भ निरोधक में होता है, तो इसमें हमारा क्या होता है प्रोजेस्टेरोन होता है। पांचवा है निम्न में से कौन पुरुष से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये हमारा वैसेक्टोमी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां क्वेश्चन, तो ये है सिफिलिस रोग उत्पन्न होता है, तो सिफिलिक रोग हमारा किससे उत्पन्न होता है ट्रिपोनोमिया पैलिडियम से। नेक्स्ट हमारा सातवां निम्नलिखित में से जन्म दर को नियंत्रण करने की विधि कौन सी है, तो इसमें कौन सी है IUCD। नेक्स्ट है हमारा आठवां क्वेश्चन, तो आठवां हमारा एमनियोरेंटाइसिस प्रक्रिया अपनाई जाती है गर्भाशय के, तो ये कहाँ अपनाई जाती है 8 से 10 सप्ताह में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला है सिफिलिस एक जनित यौन संचारित रोग है, तो ये कैसा है बैक्टीरिया। दूसरा हमारा एडमे बीमारी में HIV कोशिकाओं को नष्ट करता है, तो कौन नष्ट करता है प्रतिरक्षी। तीसरा हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रम सन में शुरू किया गया, तो सन 1951 में शुरू किया गया। चौथा है जनसंख्या पर निबंध के द्वारा लिखा गया, तो जनसंख्या पर निबंध माल्थस के द्वारा लिखा गया। पांचवा है जैव सूचकांक बराबर होता है, तो यहाँ पे जैव सूचकांक बराबर होता है जन्म दर बटे मृत्यु दर मल्टीप्लाई 1000 का। नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए, तो पहला है हमारा माल्थस, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा जनसंख्या पर निबंध को। दूसरा है हमारा वैसेक्टोमी, तो ये जो हमारा वैसेक्टोमी है ये किसको जाकर के मिलेगा, तो ये मिलेगा पुरुष को। नेक्स्ट है हमारा ट्यूबेक्टोमी, तो ये किसको जाकर के मिलेगा स्त्री जनसंख्या नियंत्रण। नेक्स्ट है हमारा जनगणना, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा सेंसस को जाकर के मिलेगा। पांचवा है हमारा एमनियोसेप्टिसिस, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा लिंग परीक्षण को जाकर के मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है दो ऐसे कारण दीजिए जिनसे जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है, तो एक है कम उम्र में विवाह, दूसरा है शिक्षा। दूसरा क्वेश्चन है IUCD का पूरा नाम लिखिए, तो इसको क्या बोलते हैं इंट्रायूरिक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। नेक्स्ट है मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको हम डेमोग्राफी बोलते हैं। चौथा है माला D और N में कौन सा रासायनिक गर्भ निरोधक पाया जाता है, तो इनमें कौन सा पाया जाता है एस्ट्रोजन एवं प्रोटोस्टेरोन हार्मोन। पांचवा हमारा परिवार नियोजन को अब किस नाम से जाना जाता है, तो ये किससे नाम से जाना जाता है परिवार कल्याण। छठवां हमारा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ये कहाँ चला गया। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेवंथ क्वेश्चन, तो सेवंथ है IUCD STD और HIV और एड्स का संपूर्ण नाम लिखिए। तो IUCD को क्या बोलते हैं इंट्रायूरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, STD को बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, HIV को बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एड्स को बोलते हैं एक्सवर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी। उसके बाद में ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, तो आपको करना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पांचवा, जो कि इकाई 2 से आने वाला है, और ये है हमारा वंशानुगति या वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प चुनिए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा
निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में विचार नहीं किया गया? तो इसका आंसर क्या आएगा, किसमें नहीं किया गया? तो ये हो जाएगा तो चरम यानी ग्रंथिल और ग्रंथिल रहित। दूसरा उसके बाद में विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को कहते हैं, तो विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को हम क्या कहते हैं? तो इसको विकल्पी कहते हैं। तीसरा है हमारा बैक्टीरियल गुणसूत्र होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? एक सूत्री डीएनए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा, तो ये टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के गुणसूत्रों की स्थिति होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 44+X। नेक्स्ट है हमारा पांचवा, केंद्रक बाह्य आनुवंशिकी पदार्थ किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? यह आएगा प्लास्टिडो में। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा छठवां क्वेश्चन, तो 6 है हमारा, आनुवंशिक सूचना जो जनकों से संतानों में कोशिका द्रव द्वारा आती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य वंशागति। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन, तो ये हमारा मनुष्य के असंचेतित अंडाणु में होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्या होता है? एक X गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट है हमारा 8वां, यदि एक रक्त स्रावित पुरुष तथा एक सामान्य स्त्री का विवाह हो तो सामान्य होगी, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? क्या होगा? ये हो जाएगा सभी रक्त स्रावित, या लड़कियाँ स्रावित होंगी या लड़के का रक्त स्रावित होगा, तो ये क्या होगा? सभी सामान्य होगा इसका आंसर। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या होगा? सभी सामान्य। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला है वे जीन्स जो एक ही गुणसूत्र पर रहने की प्रवृत्ति रखते हैं कहलाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? संलग्न कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा दूसरा, गुणसूत्र के वाहक होते हैं, तो पैतृक गुणों के गुणसूत्र वाहक होते हैं। तीसरा है उत्परिवर्तन की इकाई होती है, तो उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है? न्यूट्रॉन। चौथा हमारा मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्र द्वारा होता है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण बाई गुणसूत्र द्वारा होता है। पांचवा है को अनुवंशिकीय का जनक कहा जाता है, तो मेंडल को अनुवंशिकीय का जनक कहा जाता है। उसके बाद में सही जोड़ियाँ बनाइए, तो पहला है हमारा अपूर्ण प्रभावित, तो ये किसको जाकर के मिलेगा? गुलाब बॉस। दूसरा हमारा बाई गुणसूत्र, तो ये किसको जाकर के मिलेगा? लिंग निर्धारण। तीसरा है हमारा रिंग वर्णांधता, तो ये किसको जाकर के मिलेगा? तो ये मिलेगा लिंग सहलग्न को। चौथा हमारा 44+XXY, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा? तो ये मिलेगा क्लेनेफेंटर सिंड्रोम को। पांचवा हमारा विषम युग्मी, तो ये किसको मिलेगा? कैपिटल T स्मॉल t जीन प्रारूप को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो पहला है हमारा सहलग्नता की खोज किसने की? तो किसने की? मॉर्गन ने की। दूसरा है हमारा मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो किसको चुना? मटर को चुना। उसके बाद में तीसरा है हमारा वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो किसने दिया? सटन व बोबेरी ने। चौथा है वैज्ञानिक मेंडल ने वंशागति के कितने नियम प्रस्तुत किए? तो ये इसने कितने नियम प्रस्तुत किए? तो आंसर आएगा 3। उसके बाद में ये हमारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ये आपको करना है। चलते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और इसके बाद में अगला चैप्टर है 6 वंशागति का आणविक आधार। तो 6 चैप्टर पे ये हमारा ये रहा हमारा 6 चैप्टर वंशागति का आणविक आधार, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए। और इसमें पहला है डीएनए का सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है, तो इसको परस्पर जोड़ने वाला बंध कौन सा होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, तो ये है हमारा AUG किस अमीनो अम्ल को कोड करता है? तो ये किसको कोड करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा मिथियोनिन। तीसरा हमारा डीएनए अंगुली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक है, तो ये सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन से? तो इसका आंसर आ जाएगा एलेक जेफरी। नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, तो ये हमारा डीएनए द्विकुंडल की लंबाई होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है हमारा पांचवा ओकाज़की खंडकों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाला एंजाइम्स होता है, तो ये कौन सा होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट है हमारा छठवां समापन कोडोन का कार्य करता है, तो समापन कोडोन का कार्य कौन करता है? UAG करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सातवां, तो इसमें हमारा कौन सा नाइट्रोजीन्स क्षारक केवल RNA में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये हो जाएगा यूरेसिस। नेक्स्ट है हमारा आठवां डीएनए के डबल हेलिकल संरचना को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे, तो इसको प्रतिपादित करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? वाटसन एवं क्रिक। नेक्स्ट है हमारा 9th, तो ये हमारा डीएनए के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तो कितना पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा 10। उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा
जीन्स या पॉलीन्यूक्लियोटाइडेड श्रृंखलाओं में काट छाट को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? अनुवांशिकीय अभियांत्रिकी। दूसरा है हमारा आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा में परिवर्तन किया जा सकता है, तो किस में किया जा सकता है? जीवों के लक्षणों में। तीसरा है UAA, UAG एवं UGA कोडोन होते हैं, तो ये किसके कोडोन होते हैं? समापन कोडोन होते हैं। चौथा है त्रिक सार्वजनिक एवं असंदिग्ध होते हैं, तो ये क्या आएगा? कोडोन त्रिक सार्वजनिक एवं असंदिग्ध होते हैं। पांचवा हमारा DNA को सूचना का अनुलेखन के रूप में होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? mRNA के रूप में होता है। छठवां हमारा अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम्स का नाम है, तो उसका क्या है? RNA पॉलीमरेज। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी बनाओ, तो सही जोड़ी में हमारा पहला है केंद्रीय सिद्धांत, तो ये जाकर के किसको मिलेगा? HFC क्रिक। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेरॉन अवधारणा, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा? तो ये हो जाएगा हमारा जैकोब एवं मोनोड। तीसरा है हमारा न्यूक्लिक अम्ल, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा? थर्ड वाला, तो ये हो जाएगा हमारा DNA को। नेक्स्ट है हमारा चौथा RNA पॉलीमरेज, तो ये किसको जाकर के मिलेगा? अनुलेखन। पांचवा हमारा अंगुली छापन, तो ये किसको जाकर के मिलेगा? LF जेफरी। उसके बाद में नेक्स्ट है एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर तथा संरचनात्मक जीनों को एक साथ क्या कहते हैं? तो इन सबको एक साथ क्या कहते हैं? ऑपरेनॉन। दूसरा है हमारा किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकीय पदार्थ की खोज की? तो किस वैज्ञानिक ने की थी? मैस्चर ने। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा राइबोज कैसी शर्करा है? तो राइबोज कैसी है? पेंटोज टाइप की शर्करा है। नेक्स्ट है हमारा चौथा DNA हेलिकेज क्या है? तो ये जीन बंधों को खोलने वाला एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? इसको DNA हेलिकेज बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, तो आपको करना है। हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 7, जिसका नाम है विकास, जो कि चैप्टर में से हट गया है हमारा, या जो हमारे सिलेबस में से हट गया है 7 चैप्टर। तो अगला है हमारा 8 जो है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसमें पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुन करके लिखिए, और पहला यह लाल रक्त कणिकाओं का भंडार यानी ब्लड बैंक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ये कहाँ पे होता है? प्लीहा में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दूसरा, तो दूसरा है ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग है, तो इसकी सक्रियता से कौन सा रोग होता है? कैंसर। तीसरा हमारा मानव शरीर में कोशिका मध्यदित प्रतिरक्षका का माध्यम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा बी लसिकाणु। चौथा हमारा एक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं? तो कितनी होती हैं? तो इसका आंसर आएगा 2। पांचवा हमारा टीके की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो टीके की खोज का श्रेय किसको जाता है? एडवर्ड जेनर को। नेक्स्ट है हमारा छठवां चाय में पाया जाने वाला उत्प्रेरक पदार्थ क्या है? तो इसमें क्या पाया जाता है? कैफीन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन, तो ये हमारा पोलियो और डिफ्थीरिया एवं टिटनेस से बचाव हेतु उपयोगी टीका है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? क्या है? तो ये हो जाएगा DPT। नेक्स्ट है हमारा रुधिर में होने वाला कैंसर है, तो रुधिर में होने वाला कौन सा कैंसर है? तो यह है ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है 9 लीवर कैंसर का कारण है, तो इसका कारण क्या है? शराब। नेक्स्ट है 10वां सर्वाधिक घातक, इसका आंसर क्या है? सर्वाधिक घातक हेल्यूसिनोजन है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो 10th का आंसर आ जाएगा LSD। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा रोगों का जन्म सिद्धांत ने दिया, तो ये किसने दिया? रॉबर्ट कोच ने। दूसरा है आनुवांशिकीय अभियांत्रिकी द्वारा निश्चित प्रथम मानव इंसुलिन है, तो ये क्या आएगा? ह्यूमिलिन। तीसरा है हमारा एड्स संचारित रोग है, तो ये कैसा है? लैंगिक रूप से संचारित रोग है। नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, तो 4th है ग्रोनोरिया के द्वारा होता है, तो इसके द्वारा क्या होता है? निसेरिया गोनोरी। नेक्स्ट है 5वां कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन को कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑन्कोजीन कहते हैं। नेक्स्ट है 5वां रक्त के कैंसर को कहते हैं, तो इसको कहते हैं ल्यूकेमिया। 7वां है हमारा हेपेटाइटिस रोग के द्वारा होता है, तो ये किसके द्वारा होता है? विषाणु के। 8वां हमारा आदर्श टीका नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या है? रोगजनक तथा विषाक्त नहीं होना चाहिए। 9th है में रोगजनक जीवित अवस्था में होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? जीवित टीकों में रोगजनक जीवित अवस्था में होते हैं। उसके बाद में सही जोड़ी बनाइए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा एड्स, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा? STD को। दूसरा है हमारा प्रतिजैविक, तो ये किसको जाकर के मिलेगा? तो ये मिलेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को।
तीसरा है हमारा इंटरफेरॉन, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा, विषाणुरोधी प्रोटीन को। चौथा है हमारा एंथ्रेक्स, तो ये किसको जाकर के मिलेगा, जैव युद्ध को। पांचवा है हमारा टीबी, तो ये किसको जाकर के मिलेगा, बीसीजी को। उसके बाद में नेक्स्ट है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है हमारा क्वेश्चन, रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया, तो ये किसने दिया था, रॉबर्ट कोच ने। दूसरा है हमारा मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम लिखिए, तो इसको वाहक को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है तीसरा, डिप्थीरिया, पॉलीथीन एवं कुकर खांसी के वैक्सीन का नाम लिखिए, तो इसके वैक्सीन का नाम क्या है, डीपीटी वैक्सीन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, तो ये है हमारा ओपियम का स्रोत क्या होता है, तो इसका स्रोत क्या होता है, पेपावर सेमेनिफेरम। नेक्स्ट है पांचवा, तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम लिखिए, तो इसमें क्या पाया जाता है, निकोटीन। नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन, एलएसडी के स्रोत का नाम लिखिए, तो ये क्या होता है, कैलिविएसेप्स परयूपेरिया। नेक्स्ट है किन्हीं चार शामक औषधियों के नाम लिखिए, तो ये कौन सा होता है, हेक्सबार्बिटॉल और मीथोहेक्सिटॉल और वेलियम और एक है ऑक्साजेपाम फिनोथियाजिम। नेक्स्ट है आठवां, मनुष्य के विचार एवं भावनाओं को परिवर्तन करके भ्रम की स्थिति पैदा करने वाली औषधि को क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉर्बिचुरेट्स। उसके बाद में नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा नाइन्थ चैप्टर है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, और ये चैप्टर हमारा हट चुका है। तो 9th चैप्टर इसको हम लोग छोड़ करके चलते हैं 10th चैप्टर पे। तो 10th है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो पहला क्वेश्चन है इसका, सही विकल्प चुनिए, और जिसमें पहला ही हमारा क्लॉस्ट्रिडियम और एजोट्रोबैक्टर राइजोबियम भूमि में उर्वरकता शक्ति किसके द्वारा बढ़ती है, तो ये किसके द्वारा बढ़ती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा। सेकंड है जैव तकनीकी एवं सूक्ष्म जैविक में विषाणुओं का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वेक्टर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, तो ये ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसमें कौन सा पाया जाता है, बी कॉम्प्लेक्स। चौथा है हमारा स्ट्रेरेमोसम कौन सी औषधि प्राप्त करते हैं, तो ये कौन सी करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा टेरामाइसिन। नेक्स्ट है हमारा पांचवा, तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा बाहित मल में प्रथम उपचार में जल किससे मुक्त होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्थिर कण से। छठवां है हमारा अपशिष्ट जल की बीओडी निम्न में से किसकी मात्रा के आकलन से जानी जाती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन की खपत से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों आँखों से ना दिखने वाले का अध्ययन करते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जैविक कहलाते हैं। तो पहले का आंसर हमारा क्या आएगा, इनको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जैविक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा पनीर बनने के लिए वंश के जीवाणु का उपयोग किया जाता है, तो ये किसका किया जाता है, लैक्टोबेसियल वंश के जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तीसरा है नाइट्रोजोमोनस नाइट्रोबैक्टर जीवाणु है, तो ये क्या है, नाइट्रीफाइगस। चौथा है सिरका उद्योग में जीवाणु का उपयोग होता है, तो किसका होता है, एसिटोबैक्टर एसीट्रेट का। पांचवा है हमारा पैक्टिनेज एंजाइम प्रजाति की सहायता से बनता है, तो किससे बनता है, क्लॉस्ट्रिडियम से। छठवां है सूक्ष्म जीवाणु का आकार mm में होता है, तो ये कितना होता है, 0 से 1 मिलीमीटर में से भी कम होता है। नेक्स्ट है सातवां दही जीवाणु की सहायता से बनता है, तो दही किससे बनता है, लैक्टोबैसिलस। आठवां है दूध से चीज़ बनाते समय फलों की सुगंध डालने से बना पदार्थ कहलाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, योगार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है नाइन्थ दूध से सीधे बना छेना होता है, तो ये कैसा होता है, कच्चा छेना होता है। नेक्स्ट है 10वां कवक रोधी जीवाणुविक प्रतिरक्षी पदार्थ होता है, तो ये कैसा होता है, पॉलीमैक्सिन होता है। नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी बनाइए, तो पहला है हमारा विटामिन प्रोड्यूसर, तो ये किसको जाकर के मिलेगा, ईस्ट को। दूसरा है हमारा प्रतिजैविक उत्पादक, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा, ये मिलेगा पेनिसिलियम को। तीसरा है हमारा हार्मोन उत्पादक, तो ये किसको जाकर के मिलेगा, तो ये मिलेगा हमारा जिब्रेला फ्यूजिकोराइन। चौथा है हमारा एंजाइम उत्पादक, तो ये किसको जाकर के मिलेगा, तो ये मिलेगा एस्परजियल्स को। पांचवा है हमारा वर्णक उत्पादक, तो ये किसको जाकर के मिलेगा, मोनेस्कस को। इसके बाद में नेक्स्ट है एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा मिट्टी में पाए जाने वाले 2 नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के नाम लिखिए, तो पहला है एजोबैक्टर्स, दूसरा है बेसियल पॉलीमिक्सा।
और तीसरा है राइजोबियम। नेक्स्ट है हमारा सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट खरपतवार के नियंत्रण को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं जैविक नियंत्रण। तीसरा क्वेश्चन है सहजीवी एवं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के नाम लिखिए, तो ये हमारा कौन सा है, सहजीवी कौन सा है, राइजोबियम, और असहजीवी कौन सा है, एजोबैक्टर। उसके बाद में चौथा है आईपीएम का पूरा नाम लिखिए, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पांचवा है किसी एक पीड़कनाशी का नाम लिखिए, तो ये होता है हमारा एजोड्यूरिया रेक्टिन। नेक्स्ट है हमारा छठवां फसल के साथ उगे अवांछित पौधे को क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, खरपतवार। सातवां है बीओडी का पूरा नाम लिखिए, तो ये होता है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है, अति लघुत्तरीय, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 11th, जो कि हमारा जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो यह आएगा रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट है हमारा दूसरा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के पिता हैं, तो इसके पिता कौन है, तो यह आ जाएगा पॉल वर्ग। नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन, तो ये है विश्व में कृत्रिम रूप से पैदा किया गया प्रथम स्तनधारी क्लॉन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डॉली। चौथा है हमारा प्राकृतिक आनुवांशिकी अभियंता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेनिस। पांचवा है हमारा पीसीआर में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद में छठवां क्वेश्चन है हमारा अपराधियों की पहचान करने में उपयोग किया जाता है, तो क्या उपयोग किया जाता है, तो ये आ जाएगा जीन थेरेपी और डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए पुनर्योजन तकनीकी यानी उपयोग सभी। सातवां क्वेश्चन है हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेनिसेंस एवं डीएनए खंड टीडीएनए सामान्य पौधों की कोशिकाओं में क्या रोग उत्पन्न करते हैं, तो ये कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं, तो ये आ जाएगा अर्बुद। नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और पहला क्वेश्चन है हमारा डीएनए में संचरित सूचना के संचरण तथा फिर से प्रकट होने एवं लक्षणों के बनने को कहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, भावाकृत बोलते हैं। दूसरा है मानव निर्मित इंसुलिन है, तो ये कौन सा है, ह्यूमिलिन मानव निर्मित इंसुलिन है। तीसरा हमारा क्लोनिंग से वाले जीन भी उत्पादन होने की संभावना होती है, तो इसका कैसा आएगा, अवांछित गुण वाले जीन की उत्पादन होने की संभावना होती है। चौथा है वाहक एवं आसान होना चाहिए, तो ये कैसा है, वाहक का विगलन एवं शुद्धिकरण आसान होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन, तो ये हमारा आनुवांशिक इंजीनियरिंग में ऐसे जीव की उत्पत्ति किए जा सकते हैं जिनका क्या होता है, जीन प्रारूप सर्वदा नया होता है। छठवां हमारा जीन वाहक का कार्य करता है, तो जीन वाहक टीआई प्लाज्मिडियम जीन वाहक का कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सही जोड़ी में NIF, तो ये हमारा जाकर के मिलेगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव है। नेक्स्ट है हमारा बिलमट, तो ये हमारा जाकर के मिलेगा डॉली को। तीसरा है हमारा लाइगेज, तो ये जाकर के हमारा मिलेगा डीएनए को जोड़ना। नेक्स्ट है हमारा चौथा PBR322, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा, तो ये मिलेगा क्लोनिंग संवाहक को। पांचवा हमारा जेल इलेक्ट्रोफ्लिक्स, तो ये किसको जाकर के मिलेगा, तो ये मिलेगा हमारा इथिडियम ब्रोमाइड को। नेक्स्ट है हमारा एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा PCR का पूरा नाम लिखिए, तो PCR का पूरा नाम क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दूसरा है हमारा वह चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा किसी जीव में गड़बड़ी वाले जीन को सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, तो तीसरा है हमारा बीटी कपास में किस जीवाणु का जीन स्थानांतरित किया गया है, तो किसका किया गया है, बेसिल थ्यूरियोजेनेसिस का। चौथा है हमारा ऐसे डीएनए खंड जिनमें नाइट्रोजनियस क्षारकों के जोड़ों का क्रम डीएनए श्रृंखला के दोनों क्षारकों से पड़ने पर एक जैसे क्षारकों को जोड़ने प्राप्त होते क्या कहलाते, तो इसको कहते हैं पैलिड्रोम। पांचवा है किसी भी कोशिका अथवा जीव की आनुवांशिक रूप से समान प्रकृति क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है क्लोन। छठवां है वाहक एवं बाहरी जीन के मिलने से बने संयुक्त डीएनए को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं रेकॉम्बिनेट डीएनए। उसके बाद में ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 12th चैप्टर, जो कि हमारा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो 12वें चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये हमारा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए।
पहले ये मानव निर्मित अन्न है, तो मानव निर्मित क्या है, तो ये आ जाएगा ट्रिटिकेल। दूसरा हमारा सोनेरा 64 और लारोजा 64 एक किस पादप की प्रजाति हैं, तो ये किस पादप की हैं, तो ये हो जाएगा गेहूँ। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, तो ये हमारा संकरण के समय फूल की कली से पुंकेश्वर को हटाने की क्रिया कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा विपोषण। चौथा है हमारा संकर ज़्यादातर जनक से ओजस्वी होते हैं क्योंकि, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि संकर ओज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाँचवा, तो पाँचवा है हमारा टीआई प्लाज्मिड जो अनुवांशिकी इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेंसिस। नेक्स्ट है हमारा छठवां, तो ये हमारा बीटी टॉक्सिन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आएगा बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है देश के जैव संसाधनों की चोरी, डकैती तथा गैर कानूनी दोहन को कहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोपायरेसिस। दूसरा हमारा जैविक पदार्थों के प्रयोग के लिए एक प्रशासकीय आज्ञा पत्र यानी ऑफिशियलेंस है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जैव एकाधिकार। तीसरा हमारा जीवित जीवधारियों द्वारा उत्पन्न यौगिक हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैव अणु। चौथा है हमारा मानकों का एक समूह है जिसका प्रयोग हमारे कार्यों तथा जैविक संसार के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिए होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जैव आचार संहिता। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन, तो वो है ऐसे जीव जिनके अनुवांशिकी संगठन को बदल दिया गया है उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीएमओ कहते हैं। नेक्स्ट है सही जोड़ी, तो पहला है हमारा एंटीबायोटिक्स, तो ये किसको जाकर के मिलेगा, एस बॉक्समैन को। दूसरा है हमारा ह्यूमिलिन, तो ये किसको मिलेगा, मानव इंसुलिन को। तीसरा है हमारा बायोपायरेसिस, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा, तो ये मिलेगा जैव अणु तथा जीन की चोरी। चौथा है हमारा इंटरफेरॉन, तो ये किसको जाकर के मिलेगा, तो ये हो जाएगा प्रतिविषाणु प्रोटीन को। उसके बाद में एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम लिखिए, तो ये हमारा तंबाकू। दूसरा बीटी कपास में स्थानांतरित कीट रोधी प्रोटीन का नाम लिखिए, तो यह CRY प्रोटीन यानी क्राय प्रोटीन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा हमारा मानव निर्मित इंसुलिन का नाम लिखिए, तो ये कौन सा है, ह्यूमिलिन है। चौथा क्वेश्चन है हमारा NIF जीन किस सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं, तो ये किस में पाए जाते हैं, राइजोबियम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पांचवा प्रथम परजीवी गाय का नाम लिखिए, तो ये रोजी। छठवां हमारा इंसुलिन के दोनों गुण किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, तो ये किस द्वारा जुड़े रहते हैं, तो इसका आंसर आएगा डाइसल्फाइड बंध द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं 13 चैप्टर की तरफ, जो है जीव और समष्टियाँ। तो 13 चैप्टर इसको ऊपर की तरफ ये आ गया हमारा 13 चैप्टर, जो है जीव और समष्टियाँ, जिसमें पहला है सही विकल्प का चुनाव कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इकाई समय में प्रति 1000 व्यक्तियों का प्रति वर्ष जन्म दर कहलाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जन्म दर। नेक्स्ट है हमारा किसी समुदाय में ज़्यादा संख्या या आकार में स्थिति समनिष्ठ को उस समुदाय का कहते हैं, तो उसका हम क्या कहते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा प्रभावी जाति। तीसरा है निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान का कहते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, जीवीय समुदाय। नेक्स्ट हमारा चौथा धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, मरुद्भिद पौधों में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन, तो ये हमारा स्पंजी जड़ें पाई जाती हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, जूसिया में। छठवां हमारा वायवीय श्वसन मूले या न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आएगा दलदलीय पौधों में। सातवां हमारा मैग्रूव पौधे का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण क्या है, राइजोफोरा। नेक्स्ट है हमारा आठवां, तो यह है हमारा नागफली में फिलोक्लोड रूपांतरित होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तना का। नाइन्थ हमारा जड़ रहित संवहनीय पादप है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा बॉल्फिया। नेक्स्ट हमारा 10वां, तो आ जाएगा मुक्त प्लावी पौधे का उदाहरण दीजिए, तो इसका उदाहरण क्या है, पिस्ट्रिया, ट्रापा, इकॉर्निया यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट हमारा 11वां क्वेश्चन, तो 11वां है हमारा बीवी पैरी पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये कहाँ पाई जाती है, मैग्रूव पौधों में। 12वां है कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण दीजिए, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा माइकोराइजा। उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा तो ये हमारा पहला
एक जड़ रहित मुक्त प्लावी पौधा है, तो ये कौन सा है? बाल्फिया। दूसरा हमारा श्वसन मूल्य पौधे में पाई जाती हैं, तो ये किस में पाई जाती है? मैंग्रोव यानी दलदली में। तीसरा हमारा मात्र पौधे के ऊपर बीजों का अंकुरित होना कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? जरायुजता। चौथा हमारा मांसल होकर पत्तीनुमा संरचना धारक तने को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? पर्णकाय स्तंभ। पांचवा हमारा पिस्टिया की जड़ों में मूल टोप के स्थान पर पाया जाता है, तो ये क्या पाया जाता है? मूल रॉकेट। छठवां हमारा पाइनस की जड़ों व कवकों के सह संबंध को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सह परोपकारिता कहते हैं। सातवां है हमारा रेफ्लेसिया एक परजीवी कहलाता है, तो ये क्या कहता है? पूर्ण मृदा। आठवां क्वेश्चन है हमारा भूमंडल का वह भाग जहाँ जीव रहते हैं कहलाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्थलमंडल। नाइन्थ है ऐसे जीव जो दूसरे के मृत शरीर का भक्षण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं मृतजीवी। और 10वां क्वेश्चन है हमारा ऑर्किड एक पादप है, तो ये कैसा है? उपरहिरोही। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जल किरमक अनुकिरमण, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा? झील को। दूसरा है हमारा अपर्दन, तो ये किसको जाकर के मिलेगा? तो ये हो जाएगा प्रारंभिक काल। तीसरा है हमारा आक्रमण, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा? अस्थापन को। चौथा है हमारा चरम अवस्था, तो ये किसको जाकर के मिलेगा? स्त्रीकरण को। पांचवा है हमारा सेपेरस, तो ये किसको जाकर के मिलेगा? बर्ड अनूप को। उसके बाद में नेक्स्ट है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आएगा इसका कि फर्स्ट है हमारा एक ऐसे जंतु का नाम लिखिए जो कि अपने अंडों को दूसरे जंतु के घोंसले में रख देता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कोयल। दूसरा है जातु बहुरूपता का उदाहरण लिखिए, तो इसका उदाहरण क्या है? मधुमक्खी। तीसरा है हमारा सह परोपकारिता और प्रोटोकोपरेस के एक एक उदाहरण दीजिए, तो इसका आंसर आएगा सह परोपकारिता का लाइकेन और प्रोटोकोपरेस का सिएनिटोम तथा हार्मेट क्रैम। चौथा है लाइकेन में सहजीवी रूप में कौन से दो जीव पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं शैवाल और कवक। पांचवा है लाइकेन एवं शैवाल एवं कवक के मध्य किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सह परोपकारिता का। नेक्स्ट है हमारा छठवां। तो 6 क्वेश्चन है हमारा कोष्ठी आरोही पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है लियानास। सातवां हमारा किन्हीं दो मुक्त प्लावो पौधों के नाम लिखिए, तो ये हमारा हाइड्रिलिया और साल्विया। आठवां किन्हीं दो उभयचर पौधों के नाम लिखिए, तो ये है रेनकुलस और सेजिटोरिया। नाइन्थ है हमारा न्यूक्लियोमेफोन किन पौधों में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है राइजाफोरन। 10वां है किसी ऐसे पौधे का नाम लिखिए जिसमें तना पत्तीनुमा संरचना में तथा पत्तियां कांटों रूपी संरचना में होती है, तो ये आएगा नागफली। उसके बाद में लघु त्रिय क्वेश्चन, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और उसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा नेक्स्ट हमारा ये अति लघु त्रिय हो गया, दीर्घ त्रिय हो गया, इन सबको आपको करना है। इसकी जो आपको PDF है वो हमारी कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 14 जो कि हमारा पारितंत्र। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला क्वेश्चन है मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, तो ये कौन सा है? हमारा मछली घर। दूसरा हमारा खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो ये कहाँ से प्रारंभ होती है? प्रकाश संश्लेषण से। तीसरा हमारा तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रामिड होता है, तो ये कैसा होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा। चौथा है जय प्रभार का उल्टा प्रामिड निम्न में से किस पारितंत्रिक तंत्र में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? वृक्ष में। नेक्स्ट है हमारा 5वां, तो ये हमारा मृदा से प्रारंभ होने वाले क्रम को हम कहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो जीरोसियन। 6वां है हरे पौधे सूर्य द्वारा प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 10%। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है पादपों को कहते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? जैविक स्थिरीकारक। दूसरा है जलीय परितंत्रों में उत्पादन के लिए सीमाकारी कारक हैं, तो ये क्या है? ऑक्सीजन। तीसरा है ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का उपयोग किया, तो टेंसले ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। चौथा है प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा के लिए पर आश्रित होता है, तो ये किस पर होता है? सूर्य पर आश्रित होता है। 5वां है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये कैसा होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है हमारा 10% नियम, तो ये किस में होता है? ऊर्जा के प्रवाह में। दूसरा है शेर सांप और चीता, तो ये हमारा किसको आएगा? तृतीयक उपभोक्ता को आएगा। नेक्स्ट है हमारा तीसरा पायोनियर समुदाय, तो ये हमारा किसको जाकर के मैच करेगा? क्रिस्टोज लाइकेन को।
चौथा है हमारा जीवाणु एवं कवक, तो ये किसको जा करके मैच करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा अपघटनकर्ता को। पांचवा है हमारा चरम समुदाय, तो ये किसको जा करके मैच करेगा, तो ये हो जाएगा क्रम और अंतिम अनुक्रमण। छठवां है हमारा स्पायरोगायरा, तो ये हमारा किसको जा करके मैच करेगा, पादप प्लवक को। उसके बाद में नेक्स्ट एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने के कारण बनने वाली संरचना का नाम लिखिए, तो इसको हम बोलते हैं खाद्य जल। दूसरा है हमारा, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है, तो होता है 10%। तीसरा है, एक समान आपस में प्रजनन योग्य जीवों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जाति। उसके बाद में ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, तो ये आपको करना है। और बाकी के जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे 16 और 17, ये जैव विविधता एवं संरक्षण और पर्यावरणीय मुद्दे, ये हमारे टॉपिक में से हट गए हैं या हमारे सिलेबस में से हट गए हैं। तो ये हमारा बायोलॉजी हिंदी मीडियम का था, इंग्लिश मीडियम का पहले से ही अपलोड है। आपको बलास्ट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप इसकी प्लेलिस्ट में जा करके देखोगे तो 12th क्लास फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक और 12th क्लास क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड और 12th क्लास परीक्षा बोर्ड की ये तीनों सीरीज़ आपको देख लेनी है। साथ ही हर संडे को हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं शाम को 6:30 पर, तो वहाँ भी आपको रहना है। और वहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट होगी एमपी बोर्ड की तरफ से वो देते हैं और बाकी के आपके क्वेश्चन आंसरों के रिप्लाई करते हैं। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।